हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आपने अपने घर में एंट्स तो देखी होंगी और दोस्तों ये भी देखा कि एक जिंदा एंट एक मरी हुई एंट को लेके जा रही है। तो दोस्तों आपने कभी सोचा है कि एंट्स ऐसा क्यों करती हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पता लगाते हैं। तो दोस्तों एंट जो होती हैं वे अपने नेस्ट को साफ रखना पसंद करती हैं और तो और वो अपना वेस्ट मैटर भी अपने नेस्ट से बाहर जाकर एक मिडन के ढेर में डिस्पोज करते हैं। तो दोस्तों मिडन वो होता है जहाँ पर डोमेस्टिक वेस्ट जैसे जानवर की हड्डियाँ, ह्यूमन वेस्ट एक्सेट्रा वगैरह डंप किया जाता है। तो दोस्तों मिडन जो होता है वो एंट के लिए सिमेट्री का काम करता है। सिमेट्री यानी कि कब्रिस्तान। तो दोस्तों एंट्स ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वो खुद को और उनकी क्वीन को संदूषण, जिसे हम इंग्लिश में कंटेमिनेशन कहते हैं, उससे बच सकें। तो अब हम जानते हैं कि कैसे एक एंट को पता चलता है कि यहाँ पर एक एंट मरी हुई है। तो दोस्तों एंट्स जो होती हैं वे आपस में एक केमिकल के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जब भी कोई एंट मरती है तब उसकी बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है जिसे ओलेइक एसिड कहते हैं। तो इस एसिड की वजह से दूसरी एंट को पता चलता है कि यहाँ एक एंट मरी हुई है। तो दोस्तों अब जानते हैं फेविक्विक के बारे में। दोस्तों फेविक्विक को हमने अपनी जिंदगी में बहुत बार इस्तेमाल किया होगा। ये किसी भी चीज को मजबूती से चिपका देती है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है किसी भी चीज को मजबूती से चिपकाने के लिए इस्तेमाल करी गई फेविक्विक खुद अपने ट्यूब के अंदर क्यों नहीं स्टिक होती? तो दोस्तों इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों कुछ ग्लूस को ऐसे बनाया जाता है कि जब वो अपने ट्यूब से बाहर निकले तब वो काम करे, और कुछ ग्लूस को केमिकल्स में डिसॉल्व किया जाता है जिन्हें सॉल्वेंट कहते हैं, ताकि ग्लू स्टेबल और नॉन स्टिकी रहे। तो ये तो होगी बाहर की बात। अब बात करते हैं फेविक्विक के बारे में। तो दोस्तों फेविक्विक में एक लिक्विड होता है जिसे साइनो आर्गिलेट कहते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। और जब हम फेविक्विक को ट्यूब से बाहर निकालते हैं तो एयर की प्रेजेंस में इसमें मौजूद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है, जिसके कारण ये ग्लू किसी भी सरफेस को आसानी से चिपका देता है। और दोस्तों जब ये ग्लू ट्यूब के अंदर होता है तो एयर की कमी के कारण ये लिक्विड इवेपोरेट नहीं होता, जिसके कारण ये ट्यूब के सरफेस से स्टिक नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर बोतल को ज्यादा टाइम तक ओपन रहने दिया तो बोतल के सरफेस में ये ग्लू स्टिक हो जाता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि किसी भी फल के ऊपर लगे इन स्टिकर्स का क्या मतलब होता है, और अगर इन स्टिकर्स को हमने खा लिया तो क्या होगा। तो दोस्तों अधिकतर दुकानदार फलों पर प्राइस लुकअप PLU का स्टिकर लगा कर रखते हैं। इसे सेब, आम और पपीते जैसे फलों पर लगाया जाता है। इस स्टिकर में 4 अंकों वाला कोड होता है। अगर यह कोड 4 या 3 नंबर से शुरू होता है तो इसका मतलब यह होता है कि फल की खेती के दौरान कीटनाशक और रसायन का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि इस तरह के फल आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी फल पर 5 अंकों के कोड का स्टिकर लगा हुआ है और यह 8 या 9 नंबर से शुरू होता है तो इसका मतलब यह है कि इसकी खेती जैविक तरीके से हुई है। न्यूट्रिनिस्ट ऐसा मानते हैं कि ऑर्गेनिक फूड सेहत के लिए बेहतर होता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि अगर हमने इस स्टिकर को खाया तो क्या होगा। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि स्टिकर लगे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, लेकिन FDA की माने तो फ्रूट्स पर लगे स्टिकर्स एडिबल पेपर से बने होते हैं, जिसे थोड़ी मात्रा में खाने से नुकसान नहीं होता है। इतना ही नहीं, इस स्टिकर पर जो गोंद लगा होता है उसे खाने से भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आपको ये फ्रूट खाने से पहले स्टिकर निकाल लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।